पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल यांच्यावर नांदेड जवळ एका गुरुद्वारामध्ये हल्ला झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. गुरुवारी सकाळी नांदेड जवळील मुगट इथल्या गुरुद्वारा माता साहिब परिसरात कृपाणने त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आलेला आहे. या घटनेमुळे गुरुद्वारा परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. हल्ल्याच्या प्रयत्नादरम्यान बादल यांच्या उजव्या हाताला दुखापत झाली आहे. सुखबीर सिंग बादल हे पत्नी तथा माजी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल आणि 2 मुलींसह 2 दिवसांच्या नांदेड दौऱ्यावर आलेले होते. बुधवारी सायंकाळी ते दिल्लीहून तिथं पोहोचले होते. गुरुवारी ते मुगट इथल्या गुरुद्वारा माता साहिब इथं दर्शनासाठी गेले. दर्शनानंतर दुपारी सुमारे 2 वाजण्याच्या सुमारास ते पायऱ्यांवरून खाली उतरत होते आणि त्याच वेळेला एका व्यक्तीनं अचानक त्यांच्या दिशेने येत कृपाणने त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार हल्लेखोर बादल यांच्या दिशेने जात असताना सरेंडर सरेंडर अशी घोषणा करत होता. त्याच्या हातातील कृपाण दिसताच सुरक्षा कर्मचारी आणि पोलिसांनी तातडीनं हस्तक्षेप केला. याच दरम्यान नांदेडचे एसपीओचे अधिकारी संतोष केंद्रे यांनी धाडस आणि तत्परता दाखवत हल्लेखोराला पकडण्यासाठी धाव घेतली आणि त्याला ताब्यात घेतलं. त्यांच्या या हस्तक्षेपामुळे मोठा अनर्थ टळलाय. हल्लेखोराला पकडताना त्याच्या हातातील कृपाण बादल यांच्या उजव्या हाताला लागल्यानं त्यांना दुखापत झाली आहे. तसंच हल्लेखोराला पकडताना पोलीस अधिकारी संतोष केंद्रे हे सुद्धा जखमी झालेत. त्यांच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. आप साथ में थे कि जब हमला हुआ? मैं साथ में ही था उनके। जी, तो मैं बिल्कुल क्या साथ थोड़ा सा में। बताइए। वहाँ के बारे में बताइए। वहाँ पे कुछ भी नहीं, वो दर्शन करके ऊपर माता साहिब गुरुद्वारे पे माथा टेक के जब नीचे उतरे, जहाँ पैर धो के चरण गंगा में से वो बाहर आ रहे थे तो अचानक कोई समझ पाता उस व्यक्ति ने हमला कर दिया। कारण हमले का कारण कोई कारण मालूम नहीं, कौन है व्यक्ति? कुछ वहाँ पे बोला उसने हमला कुछ करने भी नहीं को? बोला। उसने इतना ही बोला, आई एम सलेंडर बोल के बोला उसने बस। अच्छा। हाँ, अब दवाखाने में आप बहुत देर से, तो उनकी तबीयत के बारे में कुछ बताइए। तबीयत तो उनकी अच्छी है, कोई इनके ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ? तो यही रहेंगे वो या वापस पंजाब में? अभी तक तो डॉक्टर साहब जैसा आगे का उनको सजेस्ट करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, उस तरीके से हम डिसीजन लेंगे। तो फिर महाराष्ट्र की सिख संगत जो है इस बात को निश्चित करती है, बिल्कुल निश्चित करती है बात। जो भी गुरु घर को दर्शनों का आता है, इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। तो ये अच्छी बात नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम ने भी बात की है अभी, और मोदी साहब ने भी बात की है, और एकनाथ शिंदे साहब ने भी बात की है अभी उनसे। क्या आमदार वजह बुंदारकर आपको साहब लगती ने है इस हमले की? आपको क्या वजह लगती है? पता ही नहीं ना, वो व्यक्ति खुद ही बताएगा कि किस लिए हमला किया उसने। हमला करने वाला कौन? नाम क्या है सर उसका? नाम कुछ आइडिया नहीं है उसका। नैन नाम सिंह कोई? तो आपकी तरफ से, आप भी गुरुद्वारा के सचिव रह चुके हैं, तो आपकी तरफ से जांच की मांग कौन सी बिल्कुल जांच करनी चाहिए? उच्चत पद्धति पे इसकी जांच होना चाहिए। बहुत गंभीर विषय है ये। ठीक है। एक माजी उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम, उस पर जेड सिक्योरिटी रहने के बाद हमला होना, ये बहुत बुरी बात है। ये ठीक नहीं है। इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। गुरु घर के वो दर्शनों का आहे। पोलिसांनी हल्लेखोराला ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी सुरू केली आहे. हल्ल्यामागील उद्देश काय होता? हा प्रकार पूर्वनियोजित होता का? तसंच यामागे अन्य कोणती व्यक्ती किंवा संघटना सहभागी आहे का, याचा तपास केला जातोय. घटनेनंतर गुरुद्वारा परिसर आणि आजूबाजूच्या भागातील सुरक्षा व्यवस्था ही अधिक कडक करण्यात आली आहे. डॉक्टरांच्या माहितीनुसार सध्या बादल यांच्या प्रकृतीबाबत चिंतेचं कारण नाहीये. आरोपीचं नाव जसपाल सिंग असून तो 2 वर्षांपासून नांदेडमध्ये राहत होता. तसंच या हल्ल्याचा तपास एटीएस, आयबी आणि नांदेड पोलीस संयुक्तरित्या करत असल्याची माहिती नांदेडच्या विशेष पोलीस अधीक्षकांनी दिली आहे. हमला जो सेवादार के पास किरपान होता है उस किरपान से ही किया, और हमले का रीज़न अभी तक उसने कुछ स्पेसिफिक कोई ऐसा डिटेल रीज़न बता नहीं रहा है। हमारा इंट्रोगेशन उसके साथ चल रहा है। उसके पीछे की पूरी छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है। जो उसकी बैकग्राउंड चेक और उसके कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी एजेंसीज, एटीएस और हम ये सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। तो पंजाब में हुई बेअदबी में जो इनको सजा लगाई थी तखत ने, और दूसरी बात जो है ये उड़ता पंजाब का इनके ऊपर उसका रोष था एक्यूज का, ऐसा बोला जा रहा है, क्या सच? ऐसा इनिशियली वो खुद बोल रहा है कि मुझे थोड़ा सा ड्रग्स, पंजाब में ड्रग्स के ऊपर मेरा गुस्सा है वगैरह वगैरह, लेकिन वो फैक्ट एग्जैक्ट क्या है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगा सर। और किसी गैंग से इसका संबंध अभी तक ऐसा कुछ नहीं समझ में आया है। कोई पॉलिटिकल है सर, क्योंकि बीजेपी और अकाली दल की अलायंस पंजाब में होने जा रही थी,
और इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में, तो क्या ये है एक वजह थी? नहीं, अभी वजह वही मैं बता रहा हूँ कि वजह अभी तक बिल्कुल साफ नहीं है कि क्या एग्जैक्ट वजह थी, वो उसको हम इंट्रोगेट कर रहे हैं। दरम्यान या घटनेची माहिती मिळताच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक नीलाभ रोहन यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधून माहिती घेतली. तसंच आरोपी विरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही दिलेत. यावेळी फडणवीस यांनी सिमरत कौर बादल यांच्याशीही फोनवरून संवाद साधत त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली आहे. आरोपीला तातडीनं ताब्यात घेतलं असलं तरी या हल्ल्यामागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाहीये. त्यामुळे या हल्ल्याचं कारण आरोपीच्या चौकशीतून लवकरात लवकर शोधण्याचं आव्हान पोलिसांपुढे असणार आहे. एकूणच नांदेडमध्ये घडलेल्या या घटनेची सध्या देशभर मोठी चर्चा होतीये. त्यामुळे आता पोलीस तपासात नेमकं काय समोर येणार यावर आपलं लक्ष असणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, लोकमत.